हेलो बच्चों, आज क्लास 12th मैथ्स में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं और 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर आएंगे, तो हम वो करते हैं। 100% श्योरिटी है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द दीज टू वैक्टर्स। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो भी कैसा होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो हमारे पास अगर कोई भी दो वेक्टर हमें गिवन है, ए और बी वेक्टर हमें गिवन है, और उनके परपेंडिकुलर हमें कोई और वेक्टर ढूंढना है, दैट मीन्स सी वेक्टर ढूंढना है, तो सी वेक्टर हमेशा क्या होगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर है उनके परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर ढूंढना है तो वो हमेशा क्या होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो सी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऊपर आई जे एंड के हमारे पास आता है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2i है तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस जे कैप है तो -1, एंड के का यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 1। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे कोफिशिएंट 4, यहाँ पे कोफिशिएंट -1। ठीक है, तो आप निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, i इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 +1 और -4, तो माइनस जे कैप। उसके बाद इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, उसके बाद के कैप, इसको हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, एंड ये हो जाएगा -+3। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1 - 4 आ जाएगा -3 आई कैप, और यहाँ पे से ये हो जाएगा -5, और ये माइनस यहाँ पे बाहर है तो हो जाएगा +5 जे कैप, और +8 और 3 हमारे पास हो जाएगा 11 के कैप। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज़ द वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, ये वो वेक्टर आ गया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, हमें वेक्टर तो मिल गया, हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर को ऊपर रखेंगे और उसका जो हमारे पास मॉड्यूलस है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर है वो है 3i कैप +5j कैप +11 के कैप, और इसका जो हम मॉड्यूलस निकालेंगे वो नीचे रखेंगे, √-3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर और उसके बाद 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया -3i +5j +11 के कैप, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 +25 और 11 का स्क्वायर 144। ठीक है, और इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द पोर्शंस कट ऑफ बाय द लाइन एंड फ्रॉम द सर्कल दिस। ठीक है, तो क्या बोला है कि हमें स्मॉलर पोर्शन का एरिया निकालना है जो इस लाइन और इस सर्कल से कट ऑफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन में ये क्या होता है, हमारे पास रेडियस होता है, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये होती है x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू r²। x1 y1 क्या होते हैं, हमारे पास ओरिजिन होते हैं, सेंटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 दोनों क्या हैं, 0 हैं, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 0 है, दैट मीन सेंटर इसका 0 0 होगा, और रेडियस क्या है, a है। तो हम सर्कल बनाएंगे, तो आपने सर्कल बनाया है। सर्कल बनाने के बाद इसका रेडियस a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a, तो ये हो जाएगा a, 0। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, a, क्योंकि यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y ये क्या डिस्टेंस है, a होगी, क्योंकि सर्कल में सारी डिस्टेंस क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो ये a होगी, तो इसको a लिख दिया। तो सर्कल बनाने के बाद अभी क्या बोल रहा है, सर्कल और ये लाइन, इनके बीच में जो स्मॉलर पोर्शन निकालना है, x = a/√2 है, बीच वाला क्या होगा हमारे पास, a/2 होगा। ठीक है, अगर ये पूरी डिस्टेंस a है तो बीच की डिस्टेंस हमारे पास ये क्या होगी, आधी डिस्टेंस a/2 होगी। अब a/2 और a/√2 में से कौन बड़ा है, ये देख लेते हैं कि जो लाइन होगी वो इधर आएगी या इधर आएगी, वो देखना है आपको। ठीक है, तो लाइन जो होगी a/2 और a/√2 में से कौन बड़ा है, हम डिनोमिनेटर देखेंगे, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में √2 क्या है, वो होता है 1.414 होता है, और 2
डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो पूरी क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। बड़ा होगा दैट मीन्स a/2 के आगे आएगा a/√2, तो ये लाइन हो जाएगी a/√2 की। तो ये हो गई a/√2 की लाइन। तो अब क्या बोल रहे हैं, स्मॉलर पोर्शन। अगर हम देखेंगे तो ये दो पोर्शंस मिले हमें, इधर का पोर्शन तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो ये है हमारे पास स्मॉलर पोर्शन। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ऊपर वाला निकालेंगे, ठीक है, और नीचे वाला दोनों ही क्या सेम है। ऊपर वाला निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन हमें मिल जाएगा जो निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना है। हमें यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन चाहिए ना, ये पूरा पोर्शन चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से है। ये हमारे पास a/√2 है। ये वाले पॉइंट क्या है, a/√2 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, a,0 है। तो ये पूरा पोर्शन चाहिए। तो a/√2 से हम इंटीग्रेशन कहाँ तक करेंगे, a तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस बनाएंगे। ऐसे तो इंटीग्रेट करना है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इन सबको इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। इन सारे रेक्टेंगल्स को हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो इंटीग्रेट कर दिया a/√2 से a तक। और क्या करेंगे, y हमारे पास पूरा है। छोटे छोटे पोर्शन हमें किसके लेने हैं, x के लेने हैं, तो हॉरिजॉन्टल में x होता है, तो y dx। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद इंटीग्रेशन a/√2 से a। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² = ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, और y की वैल्यू आ जाएगी √a² - x²। तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू √a² - x² dx। अब इसके आगे तो बहुत ही ईजी है क्योंकि अब आप क्या लगाओगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे। ठीक है, इंटीग्रेशन √a² - x² का डायरेक्ट फार्मूला होता है। उसको लगा के आप क्या कर दोगे, लिमिट्स पुट कर दोगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लिमिट लोअर लिमिट, उसके बाद डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था जो समझने का था। उसके बाद तो आप क्या करोगे, फार्मूला होता है इसका साइन इनवर्स की फॉर्म में, वो फार्मूला लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, जनरल सॉल्यूशन पूछता है। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखेंगे आपके माइंड में आएगी ये फॉर्म जो आपने पढ़ी है, dy/dx, ठीक है, प्लस py = q। ये फॉर्म आपके माइंड में आएगी। क्लियर। तो dy/dx क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमें इसके साथ कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी x से डिवाइड, x से डिवाइड, x से डिवाइड, तो x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/x y = यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/x आ जाएगी, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो e इंटीग्रेशन p की वैल्यू आ गई 2/x dx। उसके बाद e कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx, और 1/x हमारे पास क्या होता है, log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन तो log x। अब आपको पता है कि जो ये 2 होता है वो कहाँ चले जाता है, पावर में चले जाता है, क्योंकि हमारे पास a log b, ये क्या होता है हमारे पास, log b⁴ a। हमेशा जब भी यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा तो वो कहाँ चले जाएगा, इसकी पावर में चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e ये हो जाएगा log x²। ठीक है, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो आंसर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो आ गया हमारे पास x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में होगा तब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद निकालना है जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² है, इंटीग्रेशन q हमारे पास है x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² dx प्लस c। ये हो गया x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴/4 प्लस c y इंटू में x²। ये x² यहाँ डिवाइड में ले जाइएगा, आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन y की वैल्यू। x² जब यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, x²/4, और यहाँ पे x² जाएगा डिवाइड में तो c/x²। दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन द एक्सिस एंड इट इज़ डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन एंड वी हैव टू प्रूव 1/a² + 1/b² + 1/c² इज इक्वल्स टू 1/p²। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट देखने में डिफिकल्ट लगता है और 6 मार्क्स में कई बार आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो एक प्लेन है वो ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सिस में। फॉर एग्जांपल इस टाइप से है कि कोई प्लेन है, सॉरी दिस इज़ 3D, कोई प्लेन है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे ए बी सी इस तरीके से, ये ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट सी इंटरसेप्ट हो गया। तो ये एक्सिस पे क्या कर रहा है, ए बी सी इंटरसेप्ट बना रहा है और ये ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे है। तो इस प्लेन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है, पी डिस्टेंस, और हमें ये प्रूव करना है। तो आपको फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, कोई भी प्लेन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। ये जो प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट x1, y1, z1, ये कोई भी पॉइंट है। किसी भी पॉइंट से प्लेन की जो डिस्टेंस होती है उसका फार्मूला होता है ax1 + by1 + cz1 - d अपॉन में a² + b² + c² का अंडर रूट, इसका डिटर्मिनेंट। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की किसी भी प्लेन से, उसका फार्मूला ये होता है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, पी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, डी की जगह पी रख सकते हैं। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पॉइंट तो पता है, पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, इट इज़ डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस दी है हमें। तो मतलब हमें पॉइंट क्या पता है, ओरिजिन पता है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो तो ओरिजिन है, 0 0 0। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0, दैट मीन्स x1 y1 z1, तो हमारे पास 0 0 0 हो गए। अब प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। अगर कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ए बी सी कोऑर्डिनेट्स कट करता है तो उसकी इक्वेशन आपको पता होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b + z/c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको पता होगी, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, अगर कोई भी प्लेन इंटरसेप्ट कर सकता है, कट करता है ए बी सी, तो उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है। तो ये हो गई प्लेन की इक्वेशन और ये हो गया पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम देख सकते हैं, अगर हम ए की वैल्यू निकालें, कैपिटल ए की वैल्यू क्या आएगी, 1/a। तो कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी 1/a और कैपिटल बी की वैल्यू 1/b एंड कैपिटल सी की वैल्यू 1/c। और x1 y1 z1 ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। माइनस डी जो है हमारे पास, डी अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, अंडर रूट, तो ए का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और a² प्लस बी का स्क्वायर 1/b² प्लस c² 1/c²। और ये क्या होता है, हमारे पास मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। मॉड्यूलस की वजह से ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा हमारे पास। और जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। ये चले जाएगा ऊपर और ये p² आ जाएगा नीचे। और जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और कंफर्म है कि ये इस बार भी 2023 के एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो इनको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।